Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. आज आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा किसको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम फोकस करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन पे। वन शॉट रिवीजन ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड के कैसे करते हैं हम, आपको हमारा मॉडस ऑपरेंडी पता है ना, कि हम एक चीज़ लेते हैं और हम पूरा चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये मुझे लगता है द बेस्ट वे इज़ कि आप एक बार पूरा चैप्टर समझ लीजिए। पूरा चैप्टर अगर एक बार एनोटेट हो गया, आपको समझ में आ गया एक बार, तो फिर किसी भी प्रकार के उसमें क्वेश्चंस बने, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बने, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, क्लोज पैटर्न बने, कुछ भी बने, आप सब तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने स्कूल में आप कर ही रहे होंगे, लेकिन इसको पढ़ने का एक जो अलग तरीका है, थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको A to Z कोई भी डाउट कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा प्रयास है, कोशिश है। अब आप देख पा रहे हैं कि हम क्लास 9th का चैप्टर कर रहे हैं, बी हाइव, आपकी बुक है उसका चैप्टर 3 जो है लिटिल गर्ल। ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, टू द लिटिल गर्ल, स्टार्टिंग जो है जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग इज अ लिटिल एब्रप्ट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंटली अगर आप स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो अगर एक स्टेटमेंट जब स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक बात आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अनयूजुअल सी स्टार्टिंग ज़रूर है। ठीक है, जैसे कोई इंट्रोडक्शन एज सच नहीं दिया गया है, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के साथ, एक बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट के साथ चैप्टर की शुरुआत होती है। एंड द स्टेटमेंट इज, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। राइट, अब यहाँ पे आपको नॉर्मली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई चैप्टर, तो आपको पहले ही लाइन में या पहले ही स्टार्टिंग या ओपनिंग लाइन में आपको प्रोनाउंस कम मिलते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि भाई नाउन तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे ही है, तो ही किसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, आपको पहले ही लिख दिया है उन्होंने, बाद में वो बताएंगे कि वो ही जो है वो कौन है। ऑलराइट, तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ी सी अनयूजुअल स्टार्टिंग है। Now, to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, goodbye, father. Now we know कि वो जो ही हैं वो फादर हैं। फादर किसके हैं, एक छोटी सी लड़की के हैं, लिटिल गर्ल, वो इन्हें यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बोली जाती है वो ये कि एक छोटी सी बच्ची के लिए वो जो फिगर थे, मतलब उसके जो फादर का फिगर था, वो ऐसे आदमी थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरा जाएगा या जिनसे घबराया जाएगा या जिनको अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ही वॉज नॉट अ वेरी वेलकमिंग फिगर एज इट इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट लाइन। नाउ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ऑफिस जाने से पहले या काम पे जाने से पहले वो उनके रूम में आते थे और वो बच्ची के रूम में आते थे, उसको कैजुअल से, जैसे मम्मी पापा नॉर्मली गुड मॉर्निंग किस करते हैं, कैजुअल किस देते थे, जिसके लिए वो रिप्लाई क्या करती थी, गुड बाय फादर। नाउ गुड बाय फादर ऑफकोर्स बहुत फॉर्मल वे है ऑफ ग्रीटिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है दैट्स अ वेरी वेरी फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। नाउ एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड ओ, यहाँ पे जो ये ओ लिखा है ना, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो यहाँ पे जो ये ओ आया है ये एक एक्सक्लेमेटरी का मार्क है। मतलब एक्सक्लेमेटरी मतलब इन द सेंस जब आप कोई सी फीलिंग आप कह रहे हैं ना, ओ व्हाट अ रिलीफ वाली फीलिंग है। ठीक है, जैसे ही उसके फादर जाते थे तो कैरेज की आवाज़ फेंटर एंड फेंटर होना मतलब क्या होता था, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे कोई चीज़ जब आपसे दूर जाती है, जैसे कार है, कोई पास में है, आपकी विसिनिटी में है आसपास, तो आपको उसकी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देगी। जैसे ही वो आपसे दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ जो है वो मध्यम 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 होती जाएगी, राइट। तो उसी चीज़ को इन्होंने बोला है कि वो जो आवाज़ है वो फेंटर एंड फेंटर ग्रो कर रही है डाउन द लॉन्ग रोड, मतलब लंबी सी सड़क में, मतलब इनके घर के बाहर कोई सड़क होगी उसमें वो कैरेज जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, नाउ इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, in the evening when he came home near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet?
yet. Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब क्या हुआ कि इसमें एक सिंपल सी बात हुई कि जैसे वो शाम के टाइम पे क्या हुआ, जब वो वापस आए उनके फादर, उस बच्ची के फादर वापस आए, तो स्टेयर केस में वो स्टेयर केस के पास वो बच्ची खड़ी हुई थी एंड वहाँ पे उसके फादर की बहुत लाउड सी, जिसको बहुत बोलते हैं बहुत बैंगिंग सी, बहुत डोमिनेटिंग सी आवाज़ जो है वो आई और उन्होंने बहुत चिल्लाते हुए, आप कह सकते हैं एक बहुत ऑर्डरली टोन में कहा, Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मतलब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, जो फादर का कैरेक्टर स्केच है वो समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग आदमी है और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बहुत क्रूअल टेम्परामेंट का आदमी है जो सबको एज अ काइंड ऑफ अ सर्वेंट ट्रीट करता है, राइट? ही इज़ नॉट अ वेरी वेल बिहेव्ड पर्सन. आपको ये समझ में आ रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कि मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ, पेपर नहीं आया क्या अभी तक, बाहर से मेरी चप्पल पहन लेके आओ. तो इस तरह की वो बात कर रहा है. नाउ well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब अपनी बेटी से क्या बोलता है, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, मतलब वो बोलता है कि मेरे जो जूते हैं उसको बूट्स को टेक देम ऑफ और बाहर रख के आओ, और कहता है कि क्या तुम एक अच्छी लड़की रही आज दिन भर, बहुत गुस्से में बोलता है, ठीक है. आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो क्या करता है, वो बच्ची जो है इतनी इंटिमिडेटेड रहती है, इतनी घबराई हुई रहती है अपने फादर से कि वो स्टैमर करने लगती है, हकलाते हैं ना हम, फंबल करते हैं, शटर करते हैं वैसे. तो कहती है आई डोंट नो फादर. तो उस पर उसके फादर जो है बहुत ही इनसेंसिटिवली उसकी बात को रिपीट करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट नो, अगर इस तरह से बोलोगी ना तो तुम्हारी माँ को कहाँ ले जाना पड़ेगा तुम्हें, डॉक्टर के पास, ठीक है. नाउ Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacle on and looked at her over them in the way that was terrifying to the little girl. अब क्या हुआ, कीजिया उसकी मदर ने आवाज़ दी और कहा कि अगर तुम अच्छी लड़की हो, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट्स हैं वो निकाल के रखो. अब धीरे धीरे वो क्या करती है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. स्लिप डाउन द स्टेयर्स का मतलब है नीचे आना, ठीक है, स्टेयर्स से नीचे आना. और धीरे धीरे चल के वो जाती है, हॉल को क्रॉस करती है, हॉल के गेटवे को क्रॉस करती है और धीरे से वो क्या करती है, ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है वो धीरे से धकेल के खोलती है. अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जब तक वो ये सब कुछ कर रही है, उसके फादर जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं और स्पेक्टिकल मतलब क्या किया है, स्पेक्टिकल्स ऑन, मतलब वो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं. एंड ओवर देम इन द वे दैट वाज टेरिफाइंग, और वो देखते हैं उसको इस तरह से स्टेयर करते हैं, जिसको हम स्टेयर क्या बोलते हैं, बहुत उसको अनर्विंग ग्लेयर बोलते हैं या अनर्विंग स्टेयर बोलते हैं, कि जिसको देख के आपको डर लगे, ठीक है. तो बहुत ही अनर्विंग से स्टेयर से उसको देखते हैं, जिससे वो छोटी सी बच्ची जो है वो टेरिफाई हो जाती है या घबरा जाती है. She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say words properly. मतलब उसके बारे में एक और चीज़ ये बताई जा रही है, यहाँ पे जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो जो बच्ची है कीजिया, वो ऐसा नहीं है कि उसको फंबलिंग की या शटर करने की या स्टैमर करने की प्रॉब्लम है, राइट. तो वो उसके कोई स्पीच डिफेक्ट नहीं है, ये बात यहाँ पे समझ में आती है. that she never utter with people with other people, had quite given it up, but only with father. मतलब अगर उसको प्रॉब्लम थी भी, अगर कोई इसकी स्पीच में कोई डिफेक्ट था भी, तो वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन ये स्टैमर या शटर वो सिर्फ अपने फादर के सामने करती है, क्योंकि वो उसको उस पोजीशन में या इंटिमिडेटिंग पोजीशन में ला देते हैं, वो उसको इतना डरा देते हैं या टेरिफाई कर देते हैं कि वो ना चाहते हुए भी शटर करने लगती है, हकलाने लगती है, क्योंकि उनके सामने वो स्पेशली अच्छे से बोलना चाहती है, वो चाहती है कि उसके वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से फ्लो हो, और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ऑन हर वो स्टैमर करने लगती है या शटर करने लगती है, ठीक है. व्हाट्स द मैटर? Why are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my tea bag cup to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है, वन थिंग इज़ बिकमिंग वेरी एविडेंट टू अस कि उसके फादर का जो फिगर है वो केजिया के लिए क्या है, बहुत ही डोमिनेटिंग किसी कैरेक्टर का या आदमी का स्ट्रक्चर है, ठीक है. मतलब वो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो बच्ची जो है घबराती है या टेरिफाइड है अपने फादर से. एक तो फादर का जो पर्सोना, जो पर्सनैलिटी जो स्केच हमें दिया जा रहा है, वो भी ऐसे आदमी का दिया जा रहा है जो हु इज़ नॉट अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वेलकमिंग पर्सन, राइट. ही इज़ अ
very very kind of a very rude and very very highly he thinks highly of himself. मतलब वो कहता है मेरे पेपर लाओ, मेरे जूते लाओ, और ऐसा करो और वैसा करो. ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन, राइट. बहुत ही डिक्टेटरशिप अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही एनार्किस्ट माइंडसेट का आदमी लग रहा है. और उससे वो छोटी सी बच्ची जो है वो डरी और सहमी हुई रहती है, ये चीज़ हमें क्लियर होती है. और वो उस पर क्या कहता है, व्हाट द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट. रेज्ड अबाउट मीन्स मतलब आप किसको देख के इतना परेशान हो, क्यों इतनी घबराई हुई सी लग रही हो, राइट. मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो क्या बोलता है, वो शिकायत करता है कि आई होप कि तुमने इस बच्ची को ये सिखाया होता कि लिटरली इतनी रेजेड दिखती है, इतनी रेस्ट दिखती है कि आपको देख के लगता है कि मतलब ये लिटरली अभी कोई सुसाइड करने जा रही है. ठीक है, मतलब ये इतनी ज़्यादा क्यों हैरान परेशान घबराई हुई सी लगती है. तो वो शिकायत करता है. हे केजिया, कैरी माई टी बैक टू द टेबल केयरफुली. फिर वो उसको उसकी तरफ अपना जो टी कप है वो देता है, बढ़ाता है और कहता है इसको जाके केयरफुली वहाँ पे रखो. ठीक है. वो इतना बड़ा था, इतना विशाल गाय था उसका फादर का जो फिगर था. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसकी जो पूरी बॉडी, जो उसका एक आप कह सकते हैं ना, जो उसकी पूरी पर्सनालिटी थी, आप उसका पूरा जिसको आप कह सकते हैं कि एक जो शरीर का डील डॉल जिसको हम कहते हैं, ही वाज सो बिग एंड सो इमेंस. हिज हैंड्स एंड हिज नेक एंड स्पेशली व्हेन ही यॉन, यॉन मतलब जमाई लेना, है ना. तो जब वो यॉन करता था तो आप कह सकते हैं कि मतलब वो लिटरली उसका जो थॉट है वो ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा आदमी नहीं, कोई जायंट है, राइट. ही वॉज अ काइंड ऑफ अ जायंट ऑफ अ मैन एंड टू अ लिटिल गर्ल he appeared like a giant. Now, on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब वो नॉर्मली क्या होता था कि उसकी जो दादी रहती थी या उसकी जो ग्रैंड मदर रहती थी, वो संडे आफ्टरनून को क्या करती थी, वो केजिया को बोलती थी कि नीचे जाओ ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स के साथ रहो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो. लेकिन वो जब भी वो नीचे आती थी तो वो देखती थी कि उसकी मदर जो है वो ज़्यादातर बैठी हैं और सोफे पे कोई चीज़ पढ़ रही हैं. शी इज़ ऑलवेज बिजी रीडिंग समथिंग. एंड फादर जो है वो सोफे पे स्ट्रेच्ड आउट है, मतलब बिल्कुल लेटे हुए हैं, सो रहे हैं. ठीक है. और इस सोफ़ा ज़्यादातर वो अपना जो रुमाल है खोल के अपने मुंह पे डाल लेते थे, राइट. और उनकी जो फीट है अगर आप देखते हैं तो वो बेस्ट जो उनके घर का क्वेश्चन है उसके ऊपर रखी हुई हैं. एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना. तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर जो है ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है कि वो केजिया है, वो स्टेयर्स से नीचे आई है, उसकी दादी ने भेजा है, यहाँ पे खड़ी हुई है और वो देख रही है कि उसकी मदर जो है वो बैठ के किताब पढ़ रही है और उसके फादर जो हैं वो सोफे पे वहीं लेटे हुए हैं. उनका जो बेस्ट क्वेश्चन है उनका घर का, उस पर पैर ऐसे रख के और पूरा उसको स्मैश डाउन करके और अपना मुंह जो है वो हैंडकरचिफ से कवर करके. ठीक है. Now, she sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched, and after time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like the little brown owl. अब हुआ क्या, वो वहाँ पे स्टूल पे बैठी रहती है. ठीक है. बहुत ग्रेवली वॉचिंग, ग्रेवली मतलब बड़ा सीरियसली, बड़ी चिंतन मनन की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं ग्रेवली, राइट. वेरी सीरियस. वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, राइट. जब तक वो उठे और वो स्ट्रेच करते हैं अपने आर्म्स और उससे पूछते हैं, एंड ही लुक्ड एट हर. डोंट स्टेयर सो, केजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. सो कैन यू इमेजिन लाइक द फादर इज सो रूड टू द लिटिल गर्ल कि उसे कहते हैं कि इस तरह से क्या देख रही हो मुझे उल्लू जैसे, राइट. तो बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना उल्लू जैसे. तो ये जो बात है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी स्टर्न कमेंट टू बी मेड ऑन अ स्मॉल गर्ल, ऑन अ लिटिल गर्ल, राइट. तो वो बिल्कुल उस तरह से उसको बोलते हैं. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for the gift out of the beautiful piece of yellow silk. अब क्या हुआ कि एक दिन जब उसको सर्दी जुकाम वगैरह कुछ रहता है और वो अंदर रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ठंड थी बाहर, इस वजह से उसको कहा जाता है कि भाई अंदर रहो. ठीक है. तो उसकी ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं, उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि अब उसके फादर का जो बर्थडे है वो आने वाला है नेक्स्ट वीक, और उसको सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ना उनके लिए कोई कुशन बना सकती हो. ठीक है. और अपन के पास जो एक कोई ब्यूटीफुल पीस है येलो सिल्क का, उससे आप एक पिन कुशन जो है वो बना सकती हैं अपने फादर के लिए. ये उसकी ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती हैं. Now, laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill in with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her cases, then sewed up the fourth side. अब क्या हुआ, obviously उसको कुशन बनाना था.
ठीक है। अब छोटी सी बच्ची थी, कुशन बनाने के लिए वो क्या करती है, लेबोरियसली मतलब बड़ी मेहनत से विद डबल कॉटन वो क्या करती है, वो धीरे धीरे उसकी 3 साइड जो है कुशन के वो सिल लेती है। ठीक है, 3 साइड वो कुशन के सिल लेती है, एक साइड वो छोड़ देती है क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ भरना होता है। अब वो सोचती रहती है कि वो क्या करे, उसके अंदर क्या भर सकती है, क्या स्टफ़ कर सकती है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो क्या करती है बेसिकली कि उसकी जब दादी उसकी जब बाहर रहती हैं गार्डन में, तो वो क्या करती है, मदर के बेडरूम में जाती है और वहाँ पे स्क्रैप्स ढूंढती है कुछ चीज़ के जो मैं उसके अंदर स्टफ़ कर सकूँ कुशन में। ठीक है, ऑन द बेड टेबल, वहाँ पे वो जो बेड साइड टेबल है वहाँ पे वो देखती है कि कुछ शीट्स रखी होती हैं। ठीक है, अब पेपर की, अब वो क्या करती है, उनको उठाती है उन शीट्स को, उनको धीरे धीरे उनको फाड़ती है, टेयर अप करती है उनको टाइनी पीसेस में, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट से हो जाए उसको टाइनी पीसेस में, और फाइनली उसको स्टफ़ करती है उसके अंदर कुशन के अंदर और उसको सिल देती है। ठीक है, that night there was a hue and cry in the house. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry मतलब बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही हो हल्ला, बिल्कुल ही जिसको आप बोलते हैं बहुत ही, hue and cry हम क्या बोलते हैं, hue and cry बोलते हैं। there was a hue and cry कि बहुत ही शोर शराबा, रोना गाना और बिल्कुल ही हल्ला मच गया, एंड हब्बब सिचुएशन जो होती है वैसा मच गया था घर के अंदर। ठीक है, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। पापा की जो उसके जो ग्रेट जो उसने स्पीच लिखी थी, ग्रेट स्पीच पोर्ट अथॉरिटी की, वो गुम गई है, एंड ऑफ कोर्स नो प्राइज फॉर गेसिंग कि वो कहाँ गुमी है। ठीक है, रूम्स वर सर्वेंट क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। ठीक है, अब फाइनली पूरे घर में हल्ला मच गया, पूरा घर जो है वो सर पे उठा लिया उसके फादर ने कि वो रिपोर्ट, वो जो स्पीच है वो कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पूरे घर में नौकरों चाकरों को दौड़ाया जा रहा है, सबसे पूछताछ हो रही है, सबको पूछा जा रहा है, कहीं नहीं मिल रही वो स्पीच। फाइनली केजिया की जो मदर है वो उसके रूम में आई और उससे पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। तो उससे आके पूछती हैं कि भाई आई होप तुमने कोई पेपर्स नहीं देखे थे, जो कि मेरी मम्मी आके उससे पूछती हैं कि आई होप केजिया तुमने कोई पेपर्स नहीं देखे जो मेरी टेबल पे रखे हुए थे मेरे रूम के। तो केजिया कहती है, ओह यस she said, I tore them up for my surprise. और बच्ची है छोटी सी, बड़ी इनोसेंटली वो कहती है कि हाँ मैंने देखे थे, मैंने उनको फाड़ दिया अपनी सरप्राइज बनाने के लिए, उसमें भरने के लिए। ठीक है, What screamed mother? What screamed mother? Come straight down to the dining room this instant. अब वो माँ जो है वो घबरा गई, मतलब she knew how the man is, right? तो वो बिल्कुल घबरा गई। She said, what? और उसके बाद उसको समझ में नहीं आता तो कहती है, एक काम करो, नीचे आओ, अभी के अभी फौरन नीचे आओ। ठीक है, ये बोल के उसकी माँ जो है वो चली जाती हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब यहाँ पे उसको ड्रैग डाउन मतलब लिटरली उसको खींच के नीचे ले जाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर जो है वो पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं। बहुत परेशान होकर आदमी घूमता है ना, आगे पीछे हाथ बांध के पीछे, वैसे आगे पीछे उसके फादर घूम रहे हैं। ठीक है, वेल ही सेड शार्पली, मदर explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? ठीक है, बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, माँ बताती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, वो बहुत गुस्से में देखते हैं और वो कहते हैं, डिड यू डू दैट? नो 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 नो, शी विस्पर्ड। अब धीरे से वो बच्ची डर गई, इतनी ज़्यादा घबरा गई वो कि उसके फादर वैसे ही एक तो जाइंट जैसे हैं, ऊपर से वो इतने गुस्से में उससे पूछ रहे हैं, तो नो 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 करके स्टैमर करने लगी। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो वो क्या करता है, हालांकि वो मारता पीटता नहीं है उसको, लेकिन वो क्या कहता है, Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to the bed this instant. वो कहता है इसको फौरन अपने कमरे में ले जाओ और फट से इसको वहाँ पे सुला दो, देखोगे अब ये बिल्कुल अभी इसी टाइम पे जो है वो सो जाए। ठीक है, Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make the sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, 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 she screamed, hiding under the bedclothes. Crying too much to explain, वो इतना रोई क्योंकि अब एक छोटा सा बच्चा, सोचिए उसको क्या मालूम कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। ठीक है, उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट बना रही थी वो, उसने क्वेश्चन सिले, 3 तरफ से सिले, उसको नहीं समझ में आया कि वो स्टफ़ क्या करे, उसने फाड़ा और पेजेस जो हैं वो अंदर भर दिए। ठीक है, गलती हुई, ऑफ कोर्स गलती हुई, उसको पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था, दैट्स एवरीथिंग इज़ देयर, बट उसको डांट के ऊपर कमरे में भेज दिया गया। और क्या बोला गया, वो इतना ज़्यादा रोने लग गई, इतनी हताश हो गई वो कि वो शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक द सैड, मतलब शैडोड रूम मतलब जहाँ पे लाइट आ रही थी और वो शैडो जो है वो परछाई जो है वो बन रही थी। ठीक है, मेड सैड लिटिल पैटर्न्स ऑन द फ्लोर, जो कि आप कह सकते हैं कि छोटा सा वो जहाँ बैठी हुई थी उसकी परछाई जो थी वो ज़मीन पे पड़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स शी वाज सैड, सो द शैडो दैट वाज फॉलिंग वाज ऑफ कोर्स सैड टू।
The father came into the room with the ruler in his hand. Ruler मतलब फादर जो है उसके कमरे में आए स्केल लेके बड़ा सा, और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा, ठीक है। एंड वो बच्ची जो है वो चिल्लाई, जोर से डर के मारे वो चिल्लाई कि ओ नो 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 नो, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। जो कपड़े थे जो बेड पे, जो बेड क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़ा जो बेड पे हम बिछाते हैं उसके पीछे अंदर वो छुप जाती है। He pulled them aside. Sit up, he ordered. He pulled them aside, मतलब उसने पूरे कपड़े जो उसके फादर उसके हटाए और उसको वापस उसको बाहर खींचा, और मतलब उसको बोला कि बाहर निकलो वहाँ से, और sit up, he ordered, and hold out your hand, और अपना हाथ दिखाओ, ठीक है। जैसे रूलर लेके आए थे तो हाथ बढ़ाने को बोलते हैं ना कि इसको मारने के लिए, ठीक है। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो वो कहते हैं कि अपना हाथ दिखाओ ताकि तुम्हें एक बार में ये बात समझ में आ जाए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे नहीं छूना है। बहुत गुस्से में उसको बोलते हैं, और वो बहुत डरी हुई सी, सहमी हुई सी बोलती है, but it was for your birthday. Came down the ruler on the little pink arms. लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते और जोर से उसके हाथ पे रूलर मारते हैं, छोटे छोटे से नाजुक से गुलाबी से पाम्स उसके हाथों के, उसके ऊपर वो जोर से वो अपना स्केल मार देते हैं। Now, hours later, when grandmother had wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब अपनी घंटों बाद क्या होता है कि उसकी दादी के पास जाती है वो, और उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी दादी क्या करती हैं, उसकी दादी उसको शॉल में लपेट लेती हैं अपने साथ, और वहाँ पे वो रॉकिंग चेयर पे उसको लेके बैठती हैं। वो बच्चा जो है ज़ोर से कस के, छोटी सी बच्ची जो है अपनी दादी को पकड़ लेती है, और बहुत रोते रोते वो अपनी दादी से बोलती है कि भगवान ने, गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है। तो उसकी दादी उसको कंसोल करती हैं, उसको चुप कराती हैं, और उससे कहती हैं कि अपना ये क्लीन हैंकी लो और आपकी डालेंगे, और आपकी जो नोज़ है वो नाक जो है बच्चे क्योंकि रोते रोते आ जाता है, नाक बहने लगती है, तो उसकी दादी से कहती हैं कि अपनी नाक पोछो और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, सुबह जब होगा तो आप ये सब कुछ भूल जाओगे। फिर वो उसको बताती हैं कि मैंने पापा को बहुत कोशिश की आपके फादर को समझाने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. But उसकी दादी ने उससे कहा था कि तुम सुबह उठोगी तो सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन वो कभी भी नहीं भूली ये बात। और वो हर बार जब वो अपने फादर को नेक्स्ट टाइम पे उसने देखा तो वो चुपके से वो क्या करती थी, अपने दोनों हाथ ज़ोर से पीछे बैक के पे ले जाती थी ताकि उसको फिर से कोई उसके हाथ पे रूलर ना मारे। डर के मारे इतना ज़्यादा सहम गई थी कि वो एट इंस्टेंट वो अपने फादर को देखती थी और उसके हाथ जो है वो पीछे चले जाते थे, ठीक है। एंड बिहाइंड द बैक एंड द रेड कलर, मतलब वो डर के मारे आप कह सकते हैं कि उसके दोनों जो चीक्स पे उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते थे और उसके हाथ भी लाल पड़ जाते थे बिल्कुल। The McDonald lived next door. They had 5 children. Looking through the gap in the fence, a little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging onto his coat pocket, ran around and around the flower bed, shaking with laughter. While she saw the boys turn the nose on him, and he tried to catch them laughing all the time. और 2 छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो अपने फादर का कोट पकड़ी हुई हैं, ठीक है, और वो आसपास दौड़ रही हैं, और अगर आप देखते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं और बहुत बहुत एंजॉय कर रही हैं अपने फादर के साथ। मतलब आप देख सकते हैं कि वो 5 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मस्त मज़े से अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने फादर से इतना ज़्यादा टेरराइज है कि वो अपनी दादी से पूछती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, है ना। उसको लगता होगा कि वाह काश ऐसे पापा मेरे पास भी होते, या उसको कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ रिमोर्स फील कर रही होगी, या उसको सेंस ऑफ लॉन्गिंग हो रही होगी, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इनके साथ क्यों नहीं हूँ या मैं इनकी जगह क्यों नहीं हूँ। While she saw boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Laughing all the time मतलब वो खुशी खुशी उनके साथ खेल रहे थे, मतलब जबकि उनके साथ बच्चे जो हैं वो मजाक भी कर रहे थे। They opened the hose on him and still he was in his good spirits. वो उन्होंने उस चीज़ को अदरवाइज नहीं लिया या उस चीज़ पे वो गुस्सा या नाराज़ नहीं हुए, ठीक है। Then it was
Then it was she decided there were different sorts of father. फिर उस दिन उसने ये सोचा, उसने डिसाइड किया कि उसने जब ये पूछ रही थी वो अपनी दादी से कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में उसके जैसे पापा हैं या उसके जैसे फादर्स हैं। उस दिन उसने देखा या रियलाइज़ किया कि दुनिया में दो तरह के पापा होते हैं या दो तरह के फादर्स होते हैं। Suddenly one day, mother became ill and she and the grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook, and was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब एक दिन उसकी दादी क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो दादी और उसकी मम्मा को कहाँ जाना पड़ा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा दादी को। अब उस टाइम पे वो जो लिटिल गर्ल थी वो घर में थी और अकेली थी, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि वो एलिस के साथ थी। एलिस जो थी, एलिस उसके उनके घर में जो कुक थी उसका नाम एलिस था। अब दिन भर तो वो ठीक रहा, दिन भर बढ़िया रही, अच्छी रही, पर जैसे ही एलिस उसको रात में सुलाने वाली थी या सुला रही थी, वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर गई। What'll I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in dark. It all gets whispery. और वो कहती है कि अगर मुझे सपने आए रात को या मुझे डरावने सपने आए रात को तो मैं क्या करूँगी। मतलब जब भी मुझे ऐसा होता है, मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी मुझे अपने साथ अपने बेड में ले जाती हैं या मैं उनके साथ जाके सो जाती हूँ। तो वो कहती है कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हुआ तो, मतलब वो कहती है मैं अकेले डार्क में या अंधेरे में नहीं रह सकती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्स ऑल गेट्स विस्परी। विस्परी मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास विस्पर कर रहा है, या उसको बच्चों को, छोटे बच्चों को अंधेरे में डर लगता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग उसको भी होती है, ठीक है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake योर पुअर पा। तो कहती है कि अब तुम, एलिस उसको समझाती है कि बच्चा कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, अपने मोजे उतारो और आराम से सो जाओ, और बिल्कुल भी रात में अगर डर भी लगे तुम्हें तो तुम चिल्ला के घबरा के उठना नहीं और अपने पापा को बिल्कुल नहीं उठाना, राइट। पुअर पा। But the same old nightmare came. The butcher with the knife and the rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still and crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. अब इसमें क्या हुआ कि उसको एक सपना बार बार आता था। उसमें क्या दिखता था उसको, नाइटमेयर, मतलब एक जो ख़राब सपना होता है उसको हम नाइटमेयर कहते हैं, राइट। हम हिंदी में तो नॉर्मली बोल देते हैं ख़राब सपना और अच्छा सपना, राइट, लेकिन हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सपना जो होता है वो ड्रीम होता है और जो ख़राब सपना होता है वो क्या होता है, नाइटमेयर, ठीक है। तो उसमें उसको क्या दिखता था कि एक बुचर है, वो नाइफ, उसका बड़ा सा नाइफ है, बुचर नाइफ, वो लेके खड़ा है और एक रोप लेके खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास बच्ची जहाँ पर है उसके पास आता जा रहा है, और एक अजीब सी ड्रेडफुल सी और रिच्ड सी स्माइल जो है उसके चेहरे पर है, ठीक है। और वो जो बच्ची है वो बिल्कुल इतना ज़्यादा सहमी हुई है, घबराई हुई है कि वो बिल्कुल अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। वो सिर्फ गुस्से में मतलब वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा है, और वो डरी हुई सहमी हुई सी बच्ची सिर्फ चिल्ला रही है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, अपनी माँ को, ग्रैंडमा को याद कर रही है, ठीक है। अब शी वोक शिवरिंग, मतलब शिवरिंग मतलब वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसकी बॉडी में कपकपाहट आ रही थी, और उसमें उसको क्या देखती है, उसके फादर को देखती है वो, और वो आके वो बेड के साइड में खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है, और वो उससे पूछते हैं क्या मैटर है, क्या बात है, ठीक है, और गुस्से में पूछते हैं। "Oh, a butcher, a knife, I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. The newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. अब वो बच्ची घबरा के बोलती है, "ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी." मुझे वो बुचर दिखा, नाइफ दिखा, ग्रैनी दिखी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मतलब लिटरली वो काँप रही थी घबराहट के मारे। तो उसने क्या किया, उसने वो कैंडल को बुझाया, फूंक मार के बुझाया, उठा और उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और चलने लगा अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। एक पैसेज था, लंबा सा पैसेज था, टू द बिग बेडरूम, वहाँ ले जाने लगा। उसने न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उसके हाथ में उसने न्यूज़पेपर जो था वो बेड पे रखा, एंड उसने पेपर्स वगैरह अलग उठा के रखे और केयरफुली बच्चे को गोद में उठा के चलने लगा, ठीक है। He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. "Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. उसने क्या कहा, उन्होंने अपने साइड में उसको लेटाया और उसने कहा कि अभी भी वो आधी कच्ची आधी पक्की नींद में थी, ठीक है, और अभी भी उसको बुचर की स्माइल जो है वो दिख रही थी, और अभी भी कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा था। लेकिन अब वो अपने पापा के, अपने जो फादर है उसके पास, वो शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, उनके पास रही और स्नगल करके, जिसको कहते हैं ना
आप सोए तो पास में रज़ाई में अच्छे से बढ़िया से स्नगल करके वो अपने हार्म जो है वो टाइटली उसने क्या किया, अपने फादर की शर्ट को पकड़ा और वो सो गई। डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसको डर नहीं लग रहा था, ठीक है। नाउ द डार्क डिड नॉट मैटर, मतलब नाउ शी वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर। शी ली स्टिल, धीरे से चुपचाप वो लेटी रही। हे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ठंडे हो रहे हैं, सो रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड मेक देम वार्म, ठीक है। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे उसको एक रियलाइजेशन हुआ, जो कि अभी तक वो अपने फादर से डरती थी, या वो हमेशा अपने फादर को बहुत नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे देखती थी, या बहुत ही डोमिनेटिंग, या बहुत ही ऐसे आदमी जिसमें कोई दया भाव नहीं है, या ही इज़ अ वेरी क्रूअल एंड राउडी एंड रूड मैन, राइट। दिस इज़ वॉट वी ऑल थॉट ऑफ हिम। पर यहाँ पे जब वो सोए रात में उसके साथ, तो देखती है टायर्ड आउट, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे दिन भर की थकान के बाद, तो बच्ची से पहले सो जाते हैं, ठीक है। और एक अजीब सी फीलिंग, फनी फीलिंग से यहाँ पे मतलब है जो उसने कभी भी नहीं सोचा था, ठीक है। समथिंग दैट शी नेवर इमेजिन्ड, दैट शी नेवर थॉट ऑफ, कि ये वो कभी सोच सकते हैं या उस तरह का भी ख्याल उसके दिमाग में आ सकता है। दिस वॉज फनी, दिस वॉज आयरॉनिकल, राइट। केम ओवर हियर, तो उसने कहा पुअर फादर, बेचारे पापा, ही इज सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो हार्डर हैं ग्रैंड मदर से ज़्यादा, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे वर्क, उनको इतना सारा दिन भर का काम होता है कि वो जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, शायद वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं अपने काम से, कि उसके बाद वो काम नहीं कर पाते, राइट। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल वर्क, मतलब उसने, बच्ची ने, वो कहती है कि मेरी ही गलती थी शायद, मैंने उनकी सारी राइटिंग, उनकी सारी स्पीच, उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी और मैंने सारी फाड़ दी। तो हो सकता है कि उन्होंने एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है मेरी गलती हो। एंड शी स्टर्ड अप सडनली एंड साइड, और ये सोच के उसको बहुत बुरा लगता है कि वो इतना ख़राब उनको बोल रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक ऑन अ सेकंड थॉट वो सोचती है कि शायद हो सकता है कि वो बेचारे इतने थके हुए रहते हैं, इस वजह से मेरे साथ नहीं खेल पाते, और मैंने उनकी इतनी मेहनत से लिखी हुई राइटिंग, स्पीच सब फाड़ दी, राइट। What's the matter? asked her father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear. और वो कहते हैं कि what's the matter? asked the father. ठीक है, वो सोच रही होती है कि वहाँ से पापा की शर्ट पकड़ के अपनी लेटी हुई होती है, तो वो उठ के देखते हैं कि क्या हुआ, कोई और बात है, कोई और दूसरा सपना देखा तुमने। तो वो कहती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, ठीक है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हाथ जो है मैंने आपके हाथ पे रखा हुआ है, और आई रियलाइज आई कैन हियर इट गोइंग, मुझे आपके हार्ट बीट सुनाई दे रहा है, आई कैन सी योर हार्ट बीट, आई कैन हियर योर हार्ट बीटिंग, एंड व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो कहती है कितना बड़ा दिल है आपका, ठीक है। इसके साथ ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब थीम क्या है चैप्टर की, इसको हम समझ लेते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी रिफर्स टू द मेन कैरेक्टर वी विल कम अक्रॉस, द लिटिल गर्ल नेम केजिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या पता चलता है, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है केजिया, ठीक है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एंड द राइटर कैथरीन मैनस्पील वांट टू टेल अस द चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद द पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमने स्टार्ट की थी, जो हमने शुरुआत में स्टार्ट की, वो क्या की थी कि एक बच्ची है जो कि अपने फादर से इतनी ज़्यादा टेरिफाइड है, इतनी ज़्यादा ट्रेम्बल करती है वो अपने फादर के नेम से, और वो इतना ज़्यादा राउडी और डोमिनेटिंग कैरेक्टर है कि उसको बात करने का नहीं आता, बात करने की तमीज़ नहीं है, वो किसी को भी अच्छा ट्रीट नहीं करता, सर्वेंट जैसे ट्रीट करता है। ये पिक्चर हमारे सामने पहले खींची गई, राइट। तो हमारे दिमाग में एक इमेज जो है, वो जो कैरेक्टर स्केच बनता है उसके फादर का, वो ये बनता है दैट ही इज़ नॉट अ गुड मैन टू बिगिन विद, राइट। Probably he is not a very loving man to begin with. If not good, then the loving man, right? Good would be a too strong a word to use here. लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो बताई गई है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी नज़र में एक आदमी जो कि इतना बड़ा है, and when he yawns he looks like a giant, and you know he is very big and enormous, उनका neck, उनके hands, and then he is very strict with her, and the mother also considers him very strict, right? तो किस तरह का है,
अब उसके ऊपर है, लेकिन कैथरीन मैन्सफील्ड ने एक बच्चे के दिमाग से चीज़ों को बताने की हमें कोशिश की है, लेकिन ध्यान कहाँ पे दिया गया है कि बच्चों से जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का, ठीक है, कि एक बच्चे के साथ जो संबंध होते हैं माँ बाप के, या एक बच्चों के जो आपस में जो म्यूचुअल रिलेशन होता है जो चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है. ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, व्हेन दे आर यंग, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव देम बिकॉज देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड मेनी एक्शन ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइड. तो इनिशियली क्या होता है यहाँ पे जो कैथरीन ने बताने की हमें कोशिश की है कि कई बार ऐसा होता है क्योंकि पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं या हमारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं या हमें कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं या हमें डांटते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वो हमसे शायद प्यार नहीं करते, राइट. लेकिन वो कई बार उसका एक ऑल्टरनेटिव या फ्लिप साइड भी होता है जो हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी समझ में आता है, राइट. आप ये कह सकते हैं कि कई बार हमें लगता है दैट द बिहेवियर इज नॉट जस्टिफाइड एंड द लिटिल गर्ल थिंक्स दैट वे टू. उसको लगता है कि उसके फादर जो है बहुत ख़राब तरह के फादर हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फादर हैं क्योंकि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, जबकि उसके फादर उसके साथ नहीं खेलते थे. तो वो इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हताश है कि वो अपनी दादी से पूछती है कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों, राइट. फिर धीरे धीरे उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, धीरे धीरे एक वन नाइट चेंजेस द इंटायर परसेप्शन. जब उसको रात में डर लगता है और वो सोती है, उसको लगता ही नहीं था, उससे पहले उसने शायद वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी कि उसके फादर इतना ज़्यादा सोच सकते हैं या इतने केयरिंग या इतने अफेक्शनेट हो सकते हैं. ये उसने पहली बार उसको आप कह सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ था. Now, but as the children grow up, they realize that all the act done by their parents were beneficial to them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. अब आपको क्या पता चलता है यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एक्चुअली अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं है या वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, ठीक है. शुरुआत में जो कैरेक्टर स्केच हमने उसके फादर का लिया वो हमें वैसा प्रेजेंट किया गया था, राइट. इट इज़ नॉट दैट ही चेंज्ड ओवरनाइट टू बिकम सम अदर थिंग, या उनके कोई एकदम उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज वेरी मच द सेम मैन, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ये रियलाइजेशन होता है कि वो एज अ पर्सन जो है वो दूसरे तरह के आदमी थे. शायद वो आप कह सकते हैं कि उनका अंडरनीथ था, ही हैड अ सॉफ्ट हार्ट बट दैट वाज अंडरनीथ द आउटर, द टफ आउटर एक्सटीरियर, राइट. तो वो चीज़ हमें रियलाइज़ होती है और इसमें हमें ये भी समझ में आता है कि बच्चों को उनको लगता है कि अगर पेरेंट्स उनको डांट रहे हैं या स्ट्रिक्ट हैं या उनकी आवाज़ थोड़ी सी जिसको आप कहते हैं कि ग्राउंडिंग वॉइस है, तो आपको लगता है ग्राउली वॉइस है, तो उनको लगता है कि ये जो है बहुत गुस्से वाले हैं एंड दे डोंट लव हिम. स्पेशली द लिटिल गर्ल थॉट दैट हर फादर वाज नॉट अ गुड फादर एट ऑल. बट बाद में वो रियलाइज़ करती है कि उसका जो स्ट्रिक्टनेस है या जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है जस्टिफाइड हो. He's so tired by the end of the day that he possibly don't have the kind of time to give to his daughter even though he wants it. And उनका जो बहुत मेहनत से लिखी हुई राइटिंग थी या स्पीच थी वो उसने फाड़ दी थी, ऑफकोर्स गलती से फाड़ी थी या किसी भी वजह से, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि इस वजह से शायद वो फ्रस्ट्रेटेड थे या गुस्से में थे, ठीक है. तो ये सारी बातें आती हैं. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? देन व्हाई आर यू सो मच यंगर? Perhaps you now understand that the reason for some of their actions that used to upset you earlier. अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से हमने यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जो थे जब आप छोटे थे तो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे या आपको जो ट्रीट करते थे वो बहुत अलग से करते थे, और आज की तारीख में, आज की डेट में आप समझ पाते हैं कि वो बेसिकली उतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं थे, या ऐसा नहीं था कि वो ख़राब माँ बाप थे. इट इज़ जस्ट कि आप उनको नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो आपके भले के लिए आपके साथ स्ट्रिक्ट होते थे और आपको लगता था कि हमसे प्यार नहीं करते. अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर. हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं, हमने पूरी स्टोरी समझ ली है, तो आई एम श्योर अब आपको कोई समरी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यू गॉट द इंटायर आइडिया ऑफ द प्लॉट, राइट. अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं सो दैट वी गेट टू द मेन पॉइंट क्विकली. व्हाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर? सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूरी थीम है या प्लॉट है, ठीक है, कि कीजिया अफ्रेड क्यों थी अपने फादर से, या वो क्यों अफ्रेड फील करती थी अपने फादर से. कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, ठीक है. कीजिया क्यों अफ्रेड फील करती थी? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो उसको देखते थे और एकदम फिजिकल पनिशमेंट उसको देते थे, जैसे वो रूलर से उसको मारा था हाथ पे, ठीक है.
और वो उसको ऐसे देखते थे कि वो उसको नर्वस कर देता था, वो जो स्टेयर होता था उनका वो ही उसको नर्वस करने के लिए या उसको टेरिफाई करने के लिए काफ़ी था। इवन दो ही वुड कम देयर इन हर रूम एवरी मॉर्निंग टू गिव हर अ कैजुअल किस बिफोर लीविंग फॉर वर्क, बट वो फिर भी उसके लिए क्या फीलिंग होती थी, फिर भी उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था जब वो घर से जाते थे, राइट। इंस्टेड ऑफ द लव एंड अफेक्शन दैट केजिया sought from her father, he gave her scolding which instilled the fear in her mind. Her father's giant structure also terrified little Kezia. इसको जो आंसर हमने जिस तरह से लिखा है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. You want to add a few things, you can of course do that. You want to take away a few things, you can do that too. अब आपको क्या करना है, Kezia अपने father से afraid थी. Kezia was afraid of her father because he was strict. Of course he was strict, right? He stared at her and even gave her physical punishment like beating her with a ruler. This is cool. Now, instead of the love and affection that Kezia sought from her father, मतलब sought मतलब जो वो चाहती थी, right? He gave her scoldings which instilled a fear in her mind. Her father's giant structure, because उसका जो physical appearance था उसके father का वो भी बड़ा था, and that giant structure, that physical bearing also kind of made Kezia a little girl terrified. तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने बोला, या जिस तरह से मैंने आंसर फॉर्मुलेट किया है आप इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं. Now let's come to the second point. Who were the people in Kezia's family? Kezia के family में कौन कौन लोग थे, हमें क्या क्या पता चल रहा है. With the plot we get to know that in all there were 4 members in Kezia's family. हमको पता चलता है उसके strict father, उसकी मदर, उसकी लविंग ग्रैंड मदर और केसिया खुद. अब हर स्ट्रिक्ट फादर, स्टर्न मदर, मतलब स्टर्न उसकी मम्मी पापा दोनों ही कंपेरेटिवली स्ट्रिक्ट थे, जबकि उसकी दादी जो थी वो उसको बहुत पैम्पर करती थी या बहुत लविंग थी, राइट. तो हर स्ट्रिक्ट फादर, हर स्टर्न मदर, हर लविंग ग्रैंड मदर एंड केसिया हर सेल्फ. ये हमें क्लियर हो गया है. नाउ Who were the people in Kezia's family? ये तो हम अभी कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे इसको, दोबारा बात कर लेते हैं. ये स्ट्रिक्ट, एक और चीज़ मैं अच्छा वैसे बता दूं आपको कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन स्ट्रिक्ट की जगह अगर यहाँ पे जो टर्मोलॉजीज लिखी हैं आप इसमें चाहें तो आप दूसरे एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं. आप स्टर्न का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हु इज स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न, तो ये चीज़ें इंटरचेंजेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ऑलराइट. नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं. व्हाट डिड केजियास सो ऑफ मैकडोनल्ड्स रिसाइडिंग नेक्स्ट डोर? आपने मैकडोनल्ड वहाँ पे रहते हैं केजिया के नेक्स्ट डोर, आपको ये मालूम है, तो उनके बारे में केजिया क्या सोचती है या क्या देखा उसने. अब इसमें आपको मालूम है ना कि वो पीप करके देखती है फेंस में से खड़े होके, उसकी बात की जा रही है. मिस्टर मैकडोनल्ड, केजियास नेक्स्ट डोर नेबर, हैड 5 चिल्ड्रन. मतलब क्या, मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो केजिया के नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनके 5 बच्चे हैं और वो उनको देखती है ज़्यादातर गार्डन में खेलते हुए, ठीक है. और एक दिन वो क्या करती है, अपने गैप जो है उसके फेंस का, उसके बीच में से खड़े होके झांक के वो देखती है दूसरी तरफ, और वो देखती है कि वो लोग अपने बच्चों के साथ, वो जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा माओ है, छोटा सा जो सबसे छोटा बच्चा है उसको उन्होंने अपने कंधे पे बिठा के रखा हुआ है. बेबी माओ इज सिटिंग ऑन मिस्टर मैकडोनल्ड शोल्डर, हिज 2 daughters stuck on his coat's pocket and they ran all around the flower beds laughing and having fun. His sons opened the hose on him and he tried to catch them. मतलब वो क्या, एक जो सीन वो देखती है, actually you can just pull down the scene from the text itself, right. लेकिन ये हमें डिपिक्ट क्या कर रहा है, एक्चुअली वो साइड में देखती है उनको खेलते हुए, एंड शी इज़ लाइक फिल्ड विद द फीलिंग दैट had how wonderful it would have been अगर उसके फादर भी ऐसे होते या वो उन बच्चों की जगह होते, राइट. दिस वॉज द इमोशन दैट वॉज इवोक्ड, राइट. वो देखने के बाद आप इसको दोनों चीज़ें लिख सकते हैं. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो साइड में रहते थे. आपने जो यहाँ पे मैंने लिखा है आप इसको एज इट इज़ आप पूरा सीन जो है डिपिक्ट कर सकते हैं, और एंड में आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, दिस होल सीन इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग इन लिटिल गर्ल, या फिर इट instill the sense of kind of remorse that she do not have the kind of a father that Mr. McDonald is to his kids. इस तरह की feeling जो है वो उसको आती है. Now, this fun scene made her conclude that there were क्या हुआ, that there were 2 kinds of fathers. मतलब उसने eventually क्या सोचा, उसने ये सोचा कि उससे पहले वो अपनी दादी से पूछती है that why did God make fathers at all, right. लेकिन इसके बाद, इस सीन के बाद उसके दिल में आता है कि भगवान ने अगर फादर्स बनाए तो यहाँ पे शायद 2 तरह के फादर्स होते हैं. मिस्टर मैकडोनल्ड was different from her father. He was not strict, played with his children and they laughed all the while and did not even mind when his sons opened
होज ऑन हिम, राइट। तो वो फीलिंग जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा उसके दिल में आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, केजिया's father was always angry at her. He remained busy with work and later was too tired that he slept most of the time. He stared her, scolded her for the stammering and being silly. अब वो क्या करते थे, ज़्यादातर उसको डांटते थे, ज़्यादातर उस पर गुस्सा करते थे, ज़्यादातर वो इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि या तो उनके पास he never had time for Kezia. Most of the time he was so occupied and busy that when he was either at work or even when he was at home, वो क्या करते थे, most of the time he would sleep. Sleep as in, या तो उसने, आपको याद है जब वो नीचे आई थी उसकी दादी ने खेलने भेजा था, एंड द सीन वाज कि उसकी मदर जो है वो रीड कर रही थी, उसके फादर जो है वो हैंकरचिफ अपने मुंह पे रख के ही वाज जस्ट स्लीपिंग अराउंड ऑन द, ही वाज जस्ट स्लीपिंग आउट ऑन द काउच, राइट। तो उसके दिमाग में ये इमेज थी उसके फादर की, दैट ही वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ डल मैन, ही वुड नॉट प्ले विद हर, ही वाज अ जायंट ऑफ अ मैन, वेरी बिग एंड वेरी वेरी यू नो ब्रॉनी, एंड वो हमेशा उस पर गुस्सा होते रहते थे, हमेशा उसको डांटते रहते थे, बहुत स्टर्न थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उनके पास कभी भी वैसा समय नहीं था जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ गुजारते थे। सो दिस एंटायर थिंग, ये जो दोनों कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ होते हैं वो उसको सोचने पे डाल देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वहाँ पे दुनिया में दो तरह के अलग अलग टाइप के पापा लोग, फादर होते हैं। द स्ट्रिक्ट नेचर मेड केजिया वंडर दैट व्हाट फॉर हैड गॉड मेड फादर्स। उसकी स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से अपने फादर के वो ये सोचने लगती है, और ख़ासकर तब जब वो उनके लिए वो पिलो सिलती है चारों तरफ से, राइट, उसमें वो उनके पेपर्स जो है वो भर देती है, और उसके बाद उसके फादर ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ इंडिग्नेशन। नाउ व्हाट यू मीन बाय इंडिग्नेंट? इंडिग्नेंट मीन्स ऐसा गुस्सा जो कि कई बार सही रीज़न के लिए होता है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके फादर का गुस्सा जस्टिफाइड था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो बच्ची ने फाड़ दिए, लेकिन ऑब्वियसली वो छोटी सी बच्ची थी, उसको आइडिया नहीं था। सो उसका भी आप कह सकते हैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, बट स्टिल उसके फादर ने उसको क्या किया, रूलर से उसके हाथ पे पिंक पिंक सॉफ्ट हैंड्स पे, सॉफ्ट पाम पे रूलर से जोर से मारा, ताकि उसको वो अपना लेसन जो है हमेशा याद रखे कि जो चीज़ उसकी नहीं है वो उसको नहीं छूनी है। और उसको बुरा क्यों लग रहा था? बिकॉज उसको लग रहा था कि मैंने आपके बर्थडे के लिए, यू नो, आई मेड दिस फॉर योर बर्थडे एंड इट वाज सच अ बिग डील फॉर हर, एंड दैट इज व्हाई शी फील्स, he felt even more dejected, right? Kezia wondered that what for had God made fathers. How does Kezia begin to see her father as a human being with needs, who needs a sympathy? कैसे लगता है ये स्टोरी जो है, दिस इज़ अ माइंड ऑल्टरिंग स्टोरी, एंड ऑल्सो अगर आप बात करते हैं कंक्लूसिव वे में, तो यहाँ से स्टोरी ने एक ट्विस्ट लिया, एक टर्न लिया और चीज़ों को बदल दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वन डे केजिया's मदर वॉज टेकन इल एंड वेंट टू द हॉस्पिटल, ग्रैंड मदर टू अकम्पनीड हर, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा है, इनफैक्ट सॉरी, यहाँ पे केजिया's ग्रैंड मदर गॉट इल, ठीक है, ग्रैंड मदर गॉट इल and mother too accompanied her. Kezia was left alone with the cook. Cook का नाम क्या था? Alice, जो उसको देख रही थी। At night, Alice put Kezia to bed, but Kezia was reluctant to sleep without her grandmother, as she would go into her room, go in case she got scared by her nightmare. अब उसने कहा कि दिन तो अच्छे से गुजर गया, लेकिन रात में उसको डर लगता है, ठीक है। और जब भी उसको डर लगता है तब क्या होता था, वो अपनी दादी के पास जाके उनके पास सो जाती थी, और दादी उसको स्नगल करके सुला लेती थी, और उसको नाइटमेयर जब भी आता था तो उसको अपनी दादी की ज़रूरत होती थी सोने के लिए। लेकिन एलिस उसको बोलती है कि आप सो सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ थी इस स्टोरी में, एक ट्विस्ट था कि जब एलिस ने कहा डोंट वेक अप योर पुअर फादर, पुअर फादर मतलब जिसमें हम कहते हैं जिस आदमी पे आपको सिंपथी हो, या बेचारा दिन भर थका हारा आता है, वो बेचारा वाली जो फीलिंग है ना, वो बेचारे वाली फीलिंग से वो बोलती है कि अपने पुअर फादर को मत उठाना अगर तुम्हें डर भी लगे तो। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे एलिस ने सबसे पहले उसके फादर का जो आप कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर स्केच है वो थोड़ा सा चेंज किया, या ऑल्टरेशन जो है वो एलिस के कैरेक्टर के थ्रू आता है, ठीक है। Now, put Kezia to sleep all alone and ordered her not to scream and disturb her father, who was asleep in the next door, but she was again bothered by the nightmare of the butcher with a knife, a rope and the dreadful smile. और इस टाइम पे Kezia screamed, right? She screamed and called her grandmother. इतना वो डर गई कि वो अपनी दादी को बुला रही थी नींद में। Upon hearing her screams, उसको याद भी नहीं है कि वो नींद में अपनी दादी को आवाज़ दे रही थी, तो उसकी स्क्रीम सुनने की वजह से उसके फादर की he woke up from his sleep. He was holding a candle and lifted Kezia in his arms. He took her to his room and comforted her. He lay Kezia in his bed and told her to rub her feet against his legs to make it
will make them warm. ठीक है, केजिया felt his affection. ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ था जब केजिया ने अपने फादर का फादरली अफेक्शन या फादरली लव फील किया था एंड शी स्नगल टुवर्ड्स हिम, मतलब वो उनसे ऐसे रज़ाई में स्नगल करके पास में कोजी होके हडल कडल करके सो जाती है. एट दैट मोमेंट केजिया रियलाइज दैट हर फादर वर्कड रियली रियली हार्ड एंड वाज टायर्ड पुअर मैन हु नीडेड सिंपैथी एंड कंसर्न. और इस टाइम पे उसको लगता है कि उसके फादर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन भर मेहनत करते हैं, थक जाते हैं और उनको ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है. इस वजह से शायद वो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह खेल नहीं पाते और उनको भी प्यार की, अफेक्शन की, कंसर्न की उतनी ही ज़रूरत है. There was no one to look after him, although he was big and not as soft as his grandmother. Kezia realized that he loved her and she had affection for him. और ये वो टाइम था जो कि आप कह सकते हैं स्टोरी में ट्विस्ट का टाइम था, जब वो रियलाइज़ करती है कि ठीक है वो उसकी दादी की तरह अफेक्शनेट या सॉफ्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करते हैं और उनको भी प्यार की उतनी ही इम्पोर्टेंस या ज़रूरत है. एंड केजिया फेल्ट द लव एंड अफेक्शन फॉर हर father. With this we have come to an end of a chapter which is a little girl. मुझे उम्मीद है कुछ ऑब्वियसली छोटी मोटी सिली बिली मिस्टेक्स थी तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दी हैं. अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है, मुझे लगता है मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है. इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट अराइजेज इन द चैप्टर यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. आप मुझे बता सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है. उसमें अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, आपको मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको समझने में कहीं अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वो करने के लिए हम हमेशा हैं. लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें क्या होगा मालूम है, आपको हमेशा हमारे वीडियोस टाइमली मिलते जाएंगे, तो फिर आपको हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा. और दूसरी बात, अगर आपके कोई दीदी भैया हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CUET हो गया, क्लैट हो गया, तो उसके लिए भी हम हमेशा आपको मिलेंगे. राइट, उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही जगह पे सारी पढ़ाई हो जाएगी. सो वी आर गुड टू गो. ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.